हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 7 छोटी छोटी कहानियां लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। कहानी नंबर 1। आसमान गिरा। जंगल में सभी जंगली जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वे सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन एक खरगोश नारियल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने झपकी ली, 2 बड़े से नारियल के फल उसके सिर के ठीक ऊपर गिर पड़े। खरगोश फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली हो, आसमान गिर रहा हो। वो वहां से भागता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। वो ऐसा चिल्लाता हुआ वहां से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दूसरे खरगोश साथियों ने ये खबर सुनी और बिना किसी जांच पड़ताल के वे सब भी खरगोश के साथ चिल्लाते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अब अन्य जानवर जिनमें हिरन, भालू, शेर, जिराफ सभी शामिल थे खरगोश के साथ भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर शहर की तरफ भागने लगे। उस जंगल में एक समझदार सियार रहता था। सभी को भागता हुआ देख उसने हिरन से पूछा, आप सब इस तरह अचानक कहाँ भाग रहे हैं? हिरन ने कहा, मुझे तो भालू ने बताया कि हम पर संकट छाया है, आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। ओह, सियार ने भागते हुए भालू से पूछा, आप सब कहाँ भाग रहे हैं? भालू ने भी इस बारे में सटीक उत्तर नहीं दिया और अन्य जानवरों की ओर इशारा कर दिया। घूम फिरकर अंत में बात खरगोश पर आकर रुकी। खरगोश से सियार ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है? मोनू ने जवाब दिया, जब मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था तब मैंने ऊपर से आसमान गिरने की आवाज सुनी और मुझे लगा धरती फट रही है। सियार ने जब यह बात सुनते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। वो सभी जानवरों को लेकर उस नारियल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। पेड़ के नीचे नारियल के फल गिरे हुए थे। सियार ने सभी जानवर को समझाते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं गिर रहा, कोई धरती नहीं फट रही। नारियल गिरने पर खरगोश डर गया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और नारियल गिरने की आवाज उसके कानों में ऐसी पड़ी कि उसे लगने लगा धरती फटने वाली है। बिना कुछ जाने वह अनजाने में डरता हुआ आप सबको साथ में लेकर भागने लगा। कहानी नंबर 2। कौआ और पानी। जंगल में एक कौआ पानी की तलाश में भटक रहा था। काफी खोजने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसके अंदर थोड़ा सा पानी था। कौआ ने दिमाग लगाया और उसमें कंकड़ डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह उड़ गया। उसके अगले दिन कौआ के सामने फिर से वही समस्या पैदा हो गई, लेकिन इस बार घड़े में थोड़ा भी पानी नहीं था। अब कौआ बेचैन हो गया। उसे यहाँ वहाँ काफी खोजबीन करने के बाद एक पहाड़ी के पीछे एक झरना बहते दिखाई दिया, मगर उस झरने का पानी एक गहरी खाई में नीचे तेजी से गिर रहा था। पानी के पास जाने का मतलब मौत को दावत देना था। यदि कौआ नहीं जाता तो प्यास से मारा जाता। कौआ एक पत्थर पे बैठ गया और काफी देर तक सोचता रहा। तभी उसकी नजर झरने से अलग होती लहर पर पड़ी, जो एक बड़े से पत्थर से टकराती और बाहर समतल में खड़े पेड़ों की जड़ों को छूकर पानी खाई में गिर जाता। उसने घड़े वाली रणनीति अपनाई और एक एक कंकड़ लाकर उस पानी को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब तक वह दूसरा कंकड़ लाता तब तक पहला वाला बह जाता। उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। वह थककर फिर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने प्यासे ही जंगल में उड़ान भरी और उसने कई सारे कौओं को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। सभी कौओं ने उसकी बात सुनी, मगर कुछ कौए उसकी बात से सहमत नहीं हुए और उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर कुछ कौओं ने उस पर विश्वास किया और उसके साथ चल दिए। अब उस कौए की एक टीम बन चुकी थी जो उसके बताए अनुसार काम कर रही थी। अब वह एक साथ कई कंकड़ डालते, जिससे उन कंकड़ों का वजन पानी से ज्यादा हो जाता और वह कंकड़ वहां रुक जाते। धीरे धीरे बहुत सारे कंकड़ वहां जमा हो गए और देखते ही देखते वहां कंकड़ों की एक छोटी सी दीवार खड़ी हो गई।
अब जब भी वह छोटी सी लहर उस पेड़ से टकराती तब कुछ पानी उस कंकड़ से बनी दीवार में जमा हो जाता। सारे कौओं की मेहनत रंग लाई। अब वह पानी पी सकते थे। जिन कौओं ने साथ नहीं दिया था, अब वह अपने व्यवहार पर पछता रहे थे। कहानी नंबर 3। धैर्य रखें। एक गांव में गोपी नाम का किसान रहता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वह अपनी खेती से खुश नहीं था और अलग फसल लगाने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में ज्यादा मुनाफा हो सके। एक बांस का पेड़ होता है जिसकी खेती करने से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन बांस का पेड़ लगाने के बाद 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब रामू को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि यही आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा अवसर है, और वह बांस के पेड़ के बीज ले आया और उसने अपने खेत में उसकी फसल बो दी। जब गांव के दूसरे लोगों को पता चला कि गोपी अपने खेत में बांस की फसल उगा रहा है, तब गांव वालों ने उसका बहुत मजाक बनाया और सबने कहा कि ऐसी फसल उग ही नहीं सकती। गोपी अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस के पेड़ उगाने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसलों से लहलहा रहे थे, लेकिन गोपी का खेत बंजर पड़ा था। 1 साल हो गए। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसलें तक काट डालीं, लेकिन गोपी का खेत अभी भी ज्यों का त्यों बंजर पड़ा था। अब उसके घरवाले भी उससे कहते रहते कि उन्हें खेत में वही पुरानी फसलें बो देनी चाहिए, लेकिन गोपी सभी को धैर्य रखने और मेहनत करने की ही सलाह देता रहता। गोपी अपने गांव में निकलता तो सभी उसे बांस का पेड़ जा रहा है कहकर चिढ़ाया करते थे। दूसरों की बातों को अनसुना करके गोपी अपने काम में ही लगा रहता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। गोपी फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था, पर उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहे थे। सभी लोगों के ताने मजाक उड़ाने वाली बातों से वह अब भी परेशान नहीं हुआ। लोग उससे कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपनी पागलपन छोड़ो। लेकिन गोपी अपनी जिद पर अड़ा रहा। 5वां साल जब गोपी अपनी खेत पर गया तब उसने पाया कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं थी, उसमें अंकुर फूट चुके थे। छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली हुई थीं। यह देखकर गोपी बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था, और देखते ही देखते 6 सप्ताह में बांस का वह पेड़ बहुत लंबा हो गया। सारे गांव वाले यह देखकर हैरान थे। गोपी आज बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका जो भरोसा था और उसके अंदर जो धैर्य था उसका नतीजा ही आज उसे देखने को मिला। कहानी नंबर 4। सन की राजा। पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था जिसे सब सन की राजा मानते थे। वाकई में वह राजा सन की था, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर वह किसी को भी मृत्यु दंड दे देता था। राजा के महल में फूलदानियां बहुत ही सुंदर तरीके से सजी होती थीं, और इन फूलदानियों को महल में आने वाले सभी अतिथियों को राजा दिखाया करते थे। एक दिन उनका सेवक उन फूलदानियों की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान सेवक का हाथ एक फूलदानी से लग गया और वह गिरकर टूट गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था। जब उस बूढ़े को यह बात पता चली वह फौरन राजा के पास गया और उस फूलदानी को जोड़ने की बात कही। इस प्रकार वह बूढ़ा व्यक्ति फूलदानी रखे हुए स्थान पर पहुंचा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सारे फूलदानी उसकी नजरों के सामने हैं, उसने फौरन उन सभी को लाठी से एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे फूलदानी टूटकर बिखर गए। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तुमने यह क्या कर दिया? इसकी सजा जानते हुए तुमने सारे फूलदानियों को तोड़ डाला। तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, एक फूलदानी के पीछे आप किसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। यदि हर फूलदानी के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्यु दंड देंगे, क्योंकि हर फूलदानी के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी, इसलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया है और आज लोगों के प्राण बचाए हैं। अब आप शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं। मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा।
बूढ़े व्यक्ति के साहस ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति व उस सेवक को माफ कर दिया और उनसे भी माफी मांगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक जरूर करें। कहानी नंबर 5, सब्र का फल। बंदरों का एक बहुत बड़ा दल आम के बाग में निवास किया करता था। बंदर जब भी आम तोड़ने का प्रयास करते, इस बीच आम तो बहुत कम ही हाथ लगते थे, पर बाग के रखवालों के द्वारा पत्थर से मार ज्यादा झेलनी पड़ती थी। एक दिन पत्थर के मार से तंग आकर बंदरों के सरदार ने एक दिन सभी बंदरों की सभा बुलाई और यह घोषणा की गई कि आज से हम अपना अलग ही बाग बनाएंगे और उसमें आम के पेड़ लगाएंगे। आखिर इससे रोज रोज के इस झंझट से मुक्ति तो मिलेगी। यह बात सभी बंदरों को जंच गई। सबने आम की एक एक गुठली ली और उसे जमीन में गड्ढा करके बो डाली। सबकी आंखों में प्रसन्नता की लहर दिख रही थी कि बंदर आम के पेड़ के स्वामी बनने वाले हैं। लेकिन यह क्या? कुछ ही घंटे गुजरे थे कि बंदरों ने जमीन खोदकर गुठलियां बाहर निकाल लीं ताकि यह देख सकें कि गुठलियों से पेड़ निकला है या नहीं। देखते ही देखते सारा बाग उजड़ गया। दूर से यह सब देख रहे बाग के मालिक ने अपने नौकरों से कहा, कर्मों का इच्छानुसार यदि फल प्राप्त करना हो तो कोशिश के साथ धैर्य की भी बहुत ही आवश्यकता होती है। आज के दौर में हम सब जल्दी से जल्दी सफल होने के ख्वाब देख रहे हैं। ये भी सच है कि उसके लिए हमारे मेहनत भी में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि हमें सफलतापूर्वक फल प्राप्त करना है तो धैर्य के बिना सफल होने की कल्पना करना ही बेकार है। साथ ही सफल होने पर पूरा विश्वास करके धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहें, क्योंकि हम सबको पता है कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। कहानी नंबर 6, असली मूल्य। एक राजा के पास उसके छोटे भाई ने, जो पड़ोसी राज्य में राज करता था, एक अनमोल हीरा भिजवाया और यह आग्रह किया कि उसके राज्य के कोई भी जौहरी उस हीरे की कीमत आंक नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या वे उसका सही कीमत आंक कर बताने का कष्ट करेंगे? हीरा देखने में बहुत ही सुंदर और बड़ा था। शायद ही किसी ने ऐसा हीरा अपने राजमहल में देखा था। राजा ने भी इसकी कीमत आंकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह भी असफल रहा। आखिरकार उसने हीरे के असली मूल्य का पता लगाने के लिए मंत्री को यह जिम्मेदारी सौंपी। मंत्री बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसने राजा से कहा कि वह रात को ही इसकी कीमत बता पाएगा। मंत्री के कहे अनुसार रात में दरबार लगाया गया। रात को मंत्री राजा के पास आया और उसने कहा, महाराज, इस हीरे का असली मूल्य तो 2 कौड़ी भी नहीं है। दरबारे में उपस्थित सारे लोग मंत्री की बात को सुनकर चौंक गए। राजा ने मंत्री से यह बात साबित करने को कहा। मंत्री राजा को एक अंधेरे कमरे में ले गए और उसने हीरे को एक मेज पर रखकर पूछा, महाराज, हीरा कहाँ है? राजा को हीरा दिखाई नहीं दिया। मंत्री ने राजा से विनम्रपूर्वक कहा, महाराज, हीरा तो इस मेज पर ही है, किंतु अंधेरे के कारण दिख नहीं रहा है। अगर यह असली हीरा होता तो आपको अंधेरे में भी चमकता हुआ स्पष्ट दिखाई देता, परंतु यह तो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा है, इसलिए इसे देखने के लिए उजाला चाहिए होगा। मंत्री ने आगे कहा, असली हीरे को अंधेरे या उजाले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह हमेशा चमकता रहता है। आखिर उसे पता होता है कि उसका असली मूल्य क्या है, और बाहरी परिस्थितियां उसकी रोशनी और चमक को कभी कम नहीं कर पाती। हमारी जिंदगी में भी कई बार अंधेरा छा जाता है और हम निराश होने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा असली मूल्य चमकदार हीरे की तरह है, न कि उस कांच के टुकड़े की तरह जो सिर्फ उजाले में चमकता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। हमें हमेशा खुद में यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि हम हीरे की भांति अंधेरे में भी चमकने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि हमारा असली मूल्य हम जानते हैं और अब हमें पता चल गया है कि हम कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि के शानदार चमकदार हीरा है। कहानी नंबर 7, कमजोरियों से मत डरिए। एक व्यक्ति रोज दूर कुएं से पानी निकालता था। वह पानी को 2 बड़े घड़ों में भरता और अपने कंधों पर एक डंडे के सहारे लटकाकर अपने मालिक के यहाँ ले जाया करता था। लेकिन उनमें से एक घड़े में एक बड़ी समस्या थी। एक घड़ा तो बहुत ही सुंदर और मजबूत था,
पर दूसरे घड़े में एक छोटा सा छेद था जिससे पानी गिरता रहता था। वह व्यक्ति उस फूटे घड़े को अपने बाईं ओर लटकाकर चला करता था। जब भी वह व्यक्ति कुएं से पानी निकालकर अपने मालिक के घर तक पहुंचता तो उस फूटे हुए घड़ों की वजह से उसके मालिक को कम पानी ही मिलता था। यही सिलसिला लगभग 3 वर्षों तक चलता गया। अब सुंदर और मजबूत घड़े को अपनी खूबियों और अपनी काबिलियत के बल पर बहुत घमंड होने लगा था और बेचारा फुटा घड़ा अपने पर मन ही मन शर्मिंदा होता था। एक दिन फुटा घड़ा अपने आप पर काबू न रख पाया और शर्मिंदा होकर खूब रोने लगा और उसने अपने पानी ढोने वाले मालिक से कहा कि मालिक, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने कभी भी अपने काम को ठीक से नहीं किया। ऊपर से मेरी वजह से हमेशा आपको कम पानी ही नसीब होता है, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप क्षमा करें। मालिक ने उस घड़े से कहा कि शायद तुमने कभी भी एक चीज़ पर गौर नहीं किया और उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ये रास्ते में बाएं तरफ जितने भी फूल के गमले और फूल की क्यारियां लगी है वो सब तुम्हारी तरफ ही उगे हुए हैं, उस मजबूत घड़े की तरफ नहीं। मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते पर इन खूबसूरत फूलों के बीज को डाल दिया था और तुम 3 वर्षों से इन पर पानी सिंचते आ रहे हो और इन्हीं सुंदर फूलों के गुलदस्तों से मैं अपने मालिक का घर और अपने ईश्वर का मंदिर सजाता हूँ, जिससे दोनों हमसे बहुत खुश है। यदि तुम फुटे हुए नहीं रहते तो न ही आज मालिक के घर और ईश्वर के मंदिर की इस प्रकार से सजावट हो पाती। दोस्तों, हम सभी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और हम सब उस फुटे हुए घड़े के समान हैं। यदि हम सब अपनी कमजोरियों से न डरे सिर्फ अपना करते जाएं, तो यकीनन ईश्वर हमारी कमजोरियों को हमारी शक्ति में बदल देंगे। हमें हमारे पास जो भी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, न कि हमारे पास क्या नहीं है उसी को सोचकर रोना चाहिए। अपने कमजोरियों से डरकर रोने की बजाय अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कीजिए और सिर्फ अपना कर्म करते जाइए।